नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी नज़रिए के ऊपर है। आप किसी चीज़ को कैसे देखते हैं और आप उसे क्या समझते हैं, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप जो देख रहे हैं वो गलत हो सकता है चार लोग उसी चीज़ को देखें और चारों के चारों सही हो। ये भी आज की स्टोरी में आपको सीखने को मिलने वाला बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत ही अच्छी मोरल आपको मिलने वाली है। स्टोरी का टाइटल है द स्टोरी ऑफ द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। स्टोरी ऑफ द ब्लाइंड मैन। आप बोलेंगे सर ब्लाइंड मैन यानी एक आदमी, अंधा आदमी, लेकिन यहाँ पे आप देखिए MEN मैन का यूज किया गया, मैन MAN का यूज नहीं किया। मतलब सीधी सी बात है, प्लूरल है। MAN एक आदमी को बोलते हैं और MEN एक से ज्यादा आदमी, यानी कि यहाँ पे कोई एक अंधा व्यक्ति नहीं है, एक से ज्यादा अंधे व्यक्ति होंगे, तो इसलिए ब्लाइंड मैन लिखा हुआ है। एंड द एलिफेंट और हाथी, अंधे व्यक्ति और हाथी की कहानी। चलिए देखते हैं भाई अंधे व्यक्तियों में से कौन कौन है और स्टोरी आपको क्या सीख देने वाली, डिटेल में समझने वाले हैं। एक पेज की स्टोरी है, बहुत अच्छी मोरल है। स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, ये सबको याद है कि एक बार की बात है। इन अ स्मॉल विलेज, इन यानी होता है में, यानी एक, स्मॉल यानी छोटे से, विलेज यानी गांव। एक छोटे गांव में देयर लिव्ड अ ग्रुप ऑफ ब्लाइंड मैन। देयर लिव्ड, देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। लिव्ड रहते थे। अ ग्रुप, ग्रुप यानी होता है समूह, ऑफ यानी का, ब्लाइंड मैन यानी अंधे आदमियों का एक समूह रहता था। Who had heard about an elephant? Who had heard? अब देखिए who यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, तो यहां पे जो या जिन्होंने ऐसे यूज किया। जिन्होंने, had heard, तो had के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहां पे कौन सा वर्ब है, हियर। हियर यानी सुनना, उसी का ये थर्ड फॉर्म है। हियर का सेकंड फॉर्म होता है हर्ड, थर्ड फॉर्म भी होता है हर्ड। तो यदि had के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है, यानी कि दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे देखिए। Who had heard, जिन्होंने सुना था, ऐसे हो जाएगा। About के बारे में, एन एक, एलिफेंट एक हाथी के बारे में जिन्होंने सुना था। That had been brought to the village for exhibition, है ना। एग्जीबिशन यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रदर्शनी को एग्जीबिशन कहा जाता है। एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी। अब यहां पे देखिए दैट हैड बीन ब्रॉड यानी जिन्हें क्या किया गया था, लाया गया था। हैड बीन ब्रॉड लाया गया था, टू प्रिपोजिशन है, द विलेज गांव में लाया गया था, फॉर यानी के लिए, एग्जीबिशन यानी कि प्रदर्शनी के लिए लाया गया था, हाथी को दिखाने के लिए। क्यूरियस, क्यूरियस यानी होता है उत्सुक, उत्सुकतावश, किस चीज को जानने की उत्सुकता। दे डिसाइडेड टू गो, उन्होंने, दे यानी वे भी होता है, उन्होंने के लिए भी यूज करते हैं। उन्होंने डिसाइडेड, डिसाइड यानी फैसला करना, उसी का सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड, तो उन्होंने फैसला किया, निर्णय लिया, टू गो जाने का, एंड टच द एलिफेंट, और टच यानी छूने का, द एलिफेंट हाथी को, टू लर्न जानने के लिए, सीखने के लिए, अबाउट इट इसके बारे में। तो लर्न यानी सीखना भी होता है, जानने को भी लर्न कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो उन्होंने हाथी के बारे में जानने के लिए, जानने का फैसला लिया और उन्हें छू कर देखने का फैसला किया कि चलो जाके देखते हैं कि हाथी होता कैसे है। पहली बार हाथी शायद ये लोग छूने जा रहे हो, क्योंकि देख तो सकते नहीं थे। द फर्स्ट ब्लाइंड मैन टच्ड द एलिफेंट साइड एंड सेड, द फर्स्ट ब्लाइंड मैन यानी सबसे पहला जो अंधा व्यक्ति था, टच्ड, टच यानी छूना, उसी का सेकंड टच्ड, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, दिया था, लिया था, या छुआ, खाया, पिया, ऐसे। पहले आदमी ने छुआ। द एलिफेंट्स, तो बहुत सारे हाथी नहीं है, देखिए कॉमा लगा हुआ है, का, की, के, अपॉस्ट्रोफी एस कहा जाता है। हाथी के साइड यानी बगल को, यानी एक तरफ, एंड सैड और कहा। अब देखिए उसने क्या किया, हाथी के साइड यानी उसके एक भाग को छुआ, एक तरफ को छुआ और कहा द एलिफेंट इज लाइक अ वॉल। ठीक है, पूरे उसके मान के चलिए, उसके शरीर को छू लिया, पीठ को छू लिया और कहा कि द एलिफेंट इज, हाथी है, लाइक यानी जैसे, अ वॉल यानी एक दीवार। उसे लगा कि ये हाथी दीवार के जैसे है। बिग एंड स्ट्रांग, बड़ा और मजबूत। भाई हाथी का पीठ वैसे भी बहुत बड़ा रहता है और बहुत मजबूत रहता है, तो हाथी की एकदम, है ना, पीठ की तरफ छुआ, पीठ, पेट, बोला कि बहुत बड़ा और बड़ा, ताकतवर है, दीवार के जैसा। हाथी कैसे है, दीवार के जैसा है।
पहला का ये नजरिया बन गया कि हाथी दीवार के जैसा होता है और बहुत बड़ा होता है। द सेकेंड ब्लाइंड मैन टच्ड द एलिफेंट्स टस्क एंड सेड, द सेकेंड ब्लाइंड मैन दूसरे अंधे व्यक्ति ने टच्ड छुआ, द एलिफेंट्स हाथी के टस्क, टस्क यानी उसके दांत को टस्क कहा जाता है, बड़े बड़े जो दांत होते हैं, एंड सेड और कहा, दांत को छुआ और कहा, नो नहीं, द एलिफेंट इज लाइक ए स्पैर, द एलिफेंट्स यानी एलिफेंट यानी हाथी, इज यानी लाइक यानी जैसे, स्पैर। अब यहां पे देखिए स्पैर का मतलब क्या होता है, भाले को स्पैर कहा जाता है, भाला, नुकीला भाला, ठीक है, ऐसे रहता है, लकड़ी का रहता है और एकदम नुकीला यहाँ पे तीर जैसे रहता है, न कि भाले के जैसा है। शार्प एंड पॉइंटेड, शार्प यानी नुकीला, एंड पॉइंटेड यानी कि तीखा और नुकीला, यानी तेज धार वाला, और पॉइंटेड नुकीला, बहुत तेज धार वाला नुकीला, ऐसे है हाथी, क्योंकि वो तो बस उसके दांत को छुआ है। पहला बोला दीवार के जैसे, दूसरा बोला भाले के जैसे हाथी। द थर्ड ब्लाइंड मैन टच्ड द एलिफेंट्स ट्रंक एंड सेड, द थर्ड ब्लाइंड मैन तीसरे अंधे व्यक्ति ने टच्ड छुआ, द एलिफेंट्स हाथी के ट्रंक, ट्रंक यानी सूंड को ट्रंक कहा जाता है, पेड़ के तने को भी, ये पेड़ का जो मोटा भाग रहता है, जैसे पेड़ है तो ये मोटा भाग को भी ट्रंक कहा जाता है। एक बड़ी सी पेटी आती है, संदूक है ना, उसे भी ट्रंक कहा जाता है, और हाथी के सूंड को भी ट्रंक कहा जाता है, स्पेलिंग सबका सेम है। हाथी को सूंड को छुआ एंड सेड और कहा, यू आर बोथ रॉन्ग, ये यू आर ऐसे लिखा, यू आर एक्चुअल में ऐसे है यू और आर है ना, ए आर ई, शॉर्ट में यू आर ऐसे लिखते, यू आर बोथ रॉन्ग, डब्ल्यू साइलेंट होता है, केवल रॉन्ग पढ़ेंगे, तुम दोनों गलत हो, बोथ यानी दोनों, तुम दोनों गलत हो। द एलिफेंट इज लाइक ए स्नेक, ये सूंड को छू के क्या बोल रहा है, हाथी इज यानी है, लाइक यानी जैसे, स्नेक एक सांप के जैसे है हाथी, लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल लंबा और लचीला, भाई सूंड हाथी का लंबा लचीला रहता है, कहीं भी मोड़ों से मुड़ जाता है, बोलो नहीं ये तो सांप के जैसे है हाथी, कहां तुम दीवार और कहां भाला बोल रहे हो, ये तो बिल्कुल सांप के जैसा है, लंबा और लचीला। द फोर्थ ब्लाइंड मैन टच्ड द एलिफेंट्स नी एंड सेड, अब जो चौथा अंधा व्यक्ति था, टच्ड छुआ, द एलिफेंट्स हाथी के नी, यहाँ के साइलेंट होता है, नी यानी होता है घुटने, घुटना को नी कहा जाता है, तो जैसे नो होता है ना, नाइफ होता है, नॉक नॉक होता है, नो नी होता है, नाइफ होता है, तो ये के एन यदि एक साथ है तो के साइलेंट रहता है, इसे हम पढ़ते नहीं है, नी नहीं पढ़ेंगे, केवल नी, के एन एक साथ हो तो के को नहीं पढ़ते, बस इसे पढ़ा जाता है, ये साइलेंट लेटर होता है। हाथी के घुटने को छुआ एंड सेड और कहा, द एलिफेंट इज लाइक अ ट्री, हाथी इज यानी है, लाइक अ ट्री यानी एक पेड़ के जैसे है, किसके जैसे है, एक पेड़ के जैसे है। स्टडी एंड स्ट्रॉन्ग, स्टडी यानी तो मजबूत, स्ट्रॉन्ग यानी शक्तिशाली, हाथी पेड़ के जैसे मजबूत और शक्तिशाली है। द फिफ्थ ब्लाइंड मैन टच्ड द एलिफेंट्स ईयर एंड सेड, अब जो पांचवा अंधा व्यक्ति टच्ड छुआ द एलिफेंट्स ईयर, हाथी के कान को, एंड सेड और कहा, हाथी का कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, यू आर ऑल रॉन्ग, फिर वही बोल रहा है कि तुम सभी गलत हो, यहां पर भी डब्ल्यू साइलेंट है, अभी आपको बताया था, तुम सभी गलत हो। द एलिफेंट इज लाइक अ फैन, हाथी एक पंखे के जैसा है, पहले ऐसे पंखा रहता है, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल एकदम मुलायम और लचीला, फिर वही बोल रहा है पंखे के जैसा है। द ब्लाइंड मैन बहुत सारे अंधे व्यक्ति थे, ब्लाइंड मैन आर्ग्यूड, तो जो अंधे व्यक्ति थे उन्होंने आर्ग्यूड यानी क्या था, बहस किया, आर्ग्यू करना, आर्ग्यूड उसे तर्क वितर्क भी कहते हैं। एंड डिबेट्स यानी तर्क वितर्क, और आर्ग्यू यानी बहस, ऐसे बहस और तर्क वितर्क किया, नहीं ऐसे है वैसे, बहस करने, नहीं तुम गलत बोल रहे हो मैं सही हूं, ये सब में लड़ाई होने लगी। ईच कन्विंस्ड दैट देयर परसेप्शन वॉज द करेक्ट वन, ईच यानी प्रत्येक ने, कन्विंस का मतलब क्या होता है, एकदम आश्वस्त कर लेना, यानी हर चीज को मान लेना, कन्विंस थे, दैट की, देयर यानी उनकी, है ना, परसेप्शन जैसे हम धारणा, अवधारणा परसेप्शन कहा जाता है, उनकी जो धारणा थी, वॉज यानी थी, द करेक्ट वन यानी सही वाली उनकी धारणा थी, यानी मैं जो बोल रहा हूं दीवार है यही सही है, वो पंखा वाला बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूं हाथी पंखे के जैसा यही सही है, कोई बोल रहा है हाथी पेड़ के जैसा है, कोई बोल रहा है हाथी सांप के जैसा, सब अपने अपने बात पर अड़े हुए हैं, सब बोल रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। अ वाइज मैन पासिंग बाय हर्ड देयर आर्ग्यूमेंट, अ वाइज मैन एक बुद्धिमान व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति है तो मैन लिखा हुआ है,
पासिंग बाय यानी गुजर रहे थे, हर्ड सुना, हर्ड यानी सुना, देयर आर्ग्यूमेंट यानी उनकी बहस को सुना उन्होंने, एंड आस्क्ड देम और उनसे पूछा, टू डिस्क्राइब, सॉरी यहां पे आस्क यानी पूछा नहीं, आस्क यानी कहा। देखिए आस्क का दो मतलब होता है, हर बार बताता हूं, या तो किसी कुछ करने के लिए कहना कि भाई कृपया ये कर दो, प्लीज ये कर दो, या फिर आदेश भी दो तो भी आस्क कहा जाता है। और यहाँ पे किसी से आस्क यानी पूछा होता है, बट यहाँ पे देखिए पूछ नहीं रहा है, बोल रहा है। एंड आस्क देम और उनसे कहा, टू डिस्क्राइब यानी समझाने के लिए कहा, व्याख्या करने के लिए कहा, व्हाट दे हैड डिस्कवर्ड कि उन्होंने क्या पाया, क्या खोजा, अबाउट द एलिफेंट हाथी के बारे में उन्होंने क्या पाया था। हैड डिस्कवर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, क्लियर हो गया। तो भाई बहस सुनिए, उनसे पूछा कि उन्होंने हाथी के बारे में क्या पता लगाया था। डिस्कवर्ड यानी पता लगाना। बताओ भाई आपने क्या क्या पता लगाया। आफ्टर लिसनिंग टू देयर डिस्क्रिप्शंस, आफ्टर यानी के बाद, लिसनिंग सुनने के बाद, टू देयर उनकी डिस्क्रिप्शंस, वही डिस्क्रिप्शन यानी वही बोलना चाहिए, उनकी जो वर्णन को डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, बताया ऐसे ऐसे है सुनने के बाद। द वाइस मैन सेड, जो बोल रहे हैं बिल्कुल ध्यान सुनिए, बहुत काम की चीज है, मोरल भी है लास्ट में। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, यू आर ऑल करेक्ट, देखिए क्या बोल रहे हैं, आप सभी सही हैं, आप सभी सही हो, येट फिर भी, यू आर ऑल रॉन्ग, फिर भी आप सभी गलत हो। बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से जो बोलना चाह रहे हैं कि तुम सभी सही हो, फिर भी तुम सभी गलत भी हो। अब बताइए ये कौन सी बात हुई। द एलिफेंट हैज ऑल द क्वालिटीज यू हैव डिस्क्राइब्ड। एलिफेंट हैज यानी एलिफेंट के पास है, हैज यानी किसी के पास कुछ चीज है ना। तो क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में है तो इसलिए हैज का यूज किया। यहीं पे आई होता तो आई हैव मेरे पास है, यू हैव, वी हैव हमारे पास है, लेकिन ही हैज, सी हैज, फादर हैज, टीचर हैज, एलिफेंट हैज, ऐसे हैज का यूज किया जाता है। बट मतलब वही हैव यानी मेरे पास, मतलब है, हैज यानी भी है, हैव यानी भी है। तो हाथी के पास है ऑल द क्वालिटीज यानी सभी गुण हैं। यू हैव डिस्क्राइब, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, यू हैव होता है एक्चुअल में ऐसे, यू और हैव, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए हैव का भी एक यूज बताया आपको कि मेरे पास है वाला, और यदि हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए, डिस्क्राइब का सेकंड फॉर्म भी डिस्क्राइब्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी डिस्क्राइब्ड होता है, तो यदि हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए तब मेरे पास है ऐसे, मतलब क्या बोलोगे, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। वैसे देखिए तो हाथी के पास है ना सभी क्वालिटी है। यू हैव डिस्क्राइब जो तुमने व्याख्या किया है, वर्णन किया है, बट लेकिन इट्स मोर देन जस्ट वन पार्ट, है ना, लेकिन ये केवल एक हिस्से से ज्यादा है, ये केवल एक भाग से अधिक है, तो मोर देन उससे ज्यादा है तो मोर देन का यूज किया जाता है। लेकिन आप लोग जो बोल रहे हैं ना उससे कुछ ज्यादा ही है हाथी। ईच ऑफ यू हैज टच्ड, यहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज या हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, टच यानी छूना, टच्ड सेकंड फॉर्म भी होता है, टच्ड थर्ड फॉर्म भी होता है। ईच ऑफ यू यानी तुम सभी ने, प्रत्येक ने, हैज टच्ड छुआ है, ऐसे यूज होगा। अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिफेंट, हाथी के अलग अलग भाग को छुआ है। एंड योर परसेप्शंस, और तुम्हारी धारणाएं, आर यानी है, लिमिटेड टू दैट पार्ट, उसी भाग तक सीमित है। आप कोई गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपने जो जो भाग को छुआ है आपको लग रहा है कि हाथी बस इतना ही, इसलिए क्या बोला गया है, लिमिटेड टू दैट पार्ट, तो आपकी जो धारणा है केवल उसी हिस्से तक के सीमित है। द ब्लाइंड मैन रियलाइज दैट देयर अंडरस्टैंडिंग वॉज लिमिटेड, अब उन अंधे व्यक्तियों को क्या हुआ, समझ आया कि उसकी जो व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण थी वो क्या थे, लिमिटेड थी, यानी कि सीमित थी। बाय देयर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स, है ना, पर्सपेक्टिव मतलब वही होता है जो दृष्टिकोण तक, तो उनकी जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण तक ही सीमित थी कि भाई हम जो सोच रहे हैं बस इतना ही हाथी है, ऐसे नहीं है, इसके अलावा और भी है। दे अंडरस्टूड, वे समझ चुके थे, दैट की द ट्रूथ इज कॉम्प्लेक्स, कि सच क्या है, बहुत जटिल है, उसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। एंड मल्टी फेस्ड, मल्टीफेस्टेड है, सॉरी ये भी ईडी, मल्टीफेस्टेड इसका मतलब है बहुसंख्यक यानी बहुत सारे, उसे मल्टीफेस्टेड कहा जाता है। बहुआयामी हिंदी में जिसे कहते हैं कि भाई सत्य जटिल है और बहुआयामी है ना, बहुत सारे इसके है ना आयाम हो सकते हैं। एंड दैट डिफरेंट, और वो क्या करता है, डिफरेंट यानी अलग, पर्सपेक्टिव्स कैन कोएग्जिस्ट, ठीक है, कोएग्जिस्ट इसका मतलब होता है एक ही समय पर होना, एक साथ होना, उसे हम कोएग्जिस्ट कहा जाता है।
यानी कि एक ही साथ अलग अलग दृष्टिकोण मौजूद हो सकते हैं। भाई सत्य तो जटिल बहुआयामी है, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण एक साथ मौजूद हो सकते हैं और एक साथ वो सच भी हो सकते हैं। स्टोरी आपको समझ आई? देखिए मोरल देखिए, फिर लास्ट में और मोरल बताऊंगा। तो इससे में मोरल क्या मिलती है? डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कैन कोएग्जिस्ट एंड बी वैलिड। ठीक है, तो जो अलग अलग दृष्टिकोण है एक साथ रह सकते हैं और वैलिड भी, मान्य भी हो सकते हैं। अलग अलग धारणा है लेकिन वो सब एक साथ सच भी है। अवर अंडरस्टैंडिंग इज लिमिटेड, हमारी जो सोच है, समझ है, वो क्या है? लिमिटेड है, सीमित है। अवर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स, हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, हमारी जो नजरिया है ना, उस तक ही हमारी समझ सीमित है। ट्रूथ इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेड, अभी जो मैं बताया था आपको, है ना, सच क्या है? जटिल और बहुआयामी है। द स्टोरी टीचेस अस, कहानी हमें सिखाती है, द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटीज, यानी कि हमें दूसरों के साथ क्या रहना सिखाती है? विनम्रता, ओपन माइंडनेस, जिसे हम बोलते हैं खुले विचार, एंड अंडरस्टैंडिंग इन आवर इंटरेक्शंस विथ अदर्स, और दूसरों को समझने में, है ना। देखिए अवर इंटरेक्शन होता है किसी के साथ मेल मिलाओ, दूसरों के साथ उसे समझना। बाय रिकॉग्नाइजिंग द लिमिटेशन, लिमिटेशन यानी क्या होता है? वही सीमितता, है ना, उसे लिमिटेशन कहा जाता है। सीमाओं को पहचान कर, ऑफ आवर ओन पर्सपेक्टिव्स, हमारी खुद के नजरिए को, वी कैन लर्न टू अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, हम दूसरों के दृष्टिकोण की सराहना और सम्मान करना सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम अपने बात पे अड़े रहें और दूसरों के बात को हम माने ही नहीं। देखिए क्लियर हो गया? तो ये कहानी में क्या सिखाती है? दूसरों के साथ बातचीत में विनम्रता, खुले विचारों और समझदारी को महत्व देना सिखाती है, और अपने स्वयं के दृष्टिकोण की सीमाओं को पहचान कर हम दूसरों के दृष्टिकोण की सराहना और सम्मान करना सीख सकते हैं। बहुत ही सीधे सीधे सिंपल वर्ड्स में, शब्दों में आपको बताऊं तो, हम जो बोल रहे हैं केवल वही सच है, या हमने जो देखा केवल वही सच है, सामने वाला जो बोल रहा है वो झूठ है, ऐसा जरूरी नहीं है। सामने वाला जो बोल रहा है वो भी सच हो सकता है, आप जो बोल रहे हैं वो भी सच हो सकता है। तीन व्यक्ति तीन अलग तरीके की बातें करें लेकिन वो तीनों भी सच हो सकते हैं। हमारी जो सोच है वो क्या है? सीमित है। हम जितना जानते हैं हम उसे ही सच मानते हैं। ये पहले जमाने में होता था ना, अभी धरती को कोई गोल बोल रहा है, कोई चपटा बोल रहा है, कोई और कुछ बोल रहा है। भाई हम जितना जानते थे, जो हमारी समझ थी, हम वही मानते थे कि यही सच है ना। सीधी सी बात है। पता चल रहा है कि सब अपने अपने जगह सच थे उस समय, लेकिन जब सच्चाई पता चली क्या है कैसे है, तब हमें पता चला कि हमारा जो नजरिया दृष्टिकोण था वो तो सीमित था। हमें केवल इतनी ही बात पता थी, इसलिए हमें यही तक जानते थे। फिर हमें बाद में जब हमारी जो सीमाएं बढ़ती गई और भी जानकारी मिलती गई, तब हमें पता चला कि अच्छा पृथ्वी कितनी वृहद है। ना तो पूरी गोल है पृथ्वी, न ही चपटी है, न ही चौकोर है ना। पृथ्वी अलग ही आकार का है, आपको पता है उसका आकार थोड़ा अलग है, एक साइड से थोड़ा चपड़ा हुआ है। तो ये सब जानकारी हमें कब मिली? बाद में जब जानकारी बढ़ी। वैसे किसी चीज के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी, जितनी हमारी समझ है, लिमिटेशन है, हम बोलते हैं हाँ यही है, यही सही है, ये ऐसा ही है। बट उसके बारे में और भी बहुत सारी सच्चाई हो सकती है, लेकिन हमारी समझ जहाँ तक सीमित है हम वही सच मान रहे हैं। हो सकता है सामने वाला उसके बारे में जो बता रहा हो वो भी सही हो। कोई व्यक्ति है ना, जैसे एक व्यक्ति है, मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, इससे मैं जानता हूँ मेरे साथ इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मुझसे बात करता है या करती है, बहुत अच्छे से हेल्पफुल है, अच्छे नेचर का है, अच्छे नेचर की है, जो भी है, और हर चीज़ मेरे साथ सब पॉजिटिव है, सब सकारात्मक है, कोई भी निगेटिव चीज़ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा या अच्छी है, बहुत अच्छी है। सामने वाला व्यक्ति यदि कोई बी, मान लीजिए मैं बी हूँ, सामने वाला कोई सी व्यक्ति है, उसके साथ जरूरी नहीं कि भाई मेरे साथ जो बाउंडेशन है, मेरे साथ जो व्यवहार है उसके साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है। उसके पैसे खा लिए हैं, उसको धोखा दे दिया है, ये वो ऐसे बोल रहा है। डी अलग बोल रहा है कुछ, डी बोल रहा है भैया दूर रहना, वो तो बड़ा जालसाज आदमी है, ऐसे वैसे सब बोल रहे हैं, सब अपने बात में अड़े हुए हैं। मेरी बात ये नहीं मान रहा है सी वाला, अरे भैया क्या बात करते हो आप, मेरे को मूर्ख मत बनाओ, बहुत ही ऐसे है, मैं मानने को तैयार नहीं, हो ही नहीं सकता भैया, इतने सज्जन है वो। डी बोल रहा है अरे पागल हो आप दोनों, तो लूट के भागने वाला आपको। अब पता चल रहा है कि वाकई में तीनों ही बात सही है।
क्योंकि भाई मैं इसके साथ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार, इसके साथ ऐसे, ये तो सभी के साथ अलग अलग व्यवहार कर रहा है और सभी जो बोल रहे हैं सब सच है। मैं किसी को बताऊंगा, अपने नज़रिए से बताऊंगा, ये अपने ए में तीनों क्वालिटीज़ हैं। अब वो क्वालिटी मतलब गुण अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, उसे गुण कहा जाता है। दुर्गुण बोलते थे हिंदी में, ठीक है। तो यही है भाई, है तो ये हाथी ही, लेकिन मैं इसे अलग बोल रहा हूँ, ये इस हाथी को अलग बोल रहा है, ये इसे अलग बोल रहा है। जो जिस हिस्से पर जो जैसे व्यवहार से उसके भिज्ञ है, यानी कि जानता है, उसे ही सच मानता है। बिल्कुल इन अंधे व्यक्तियों की तरह कोई भी गलत नहीं था। एक ने हाथी की पीठ को छुआ, बोला दीवार के जैसे है, गलत नहीं है, सच बोल रहा है। लेकिन क्या हाथी केवल दीवार के जैसे है? बिल्कुल भी नहीं, हाथी में और भी क्वालिटीज़ है। लेकिन उस व्यक्ति ने केवल उतना ही समझा, उतना ही जाना। दूसरे ने अलग कहा, किसी ने भाले के जैसे, किसी ने पेड़ के जैसे, किसी ने सांप के जैसे, किसी ने और बहुत सारे है ना, पंखे के जैसे कहा। तो अलग अलग सबके विचार थे, सभी के नज़रिए थे, सभी ने इस प्रकार से हाथी को जाना। लेकिन क्या वास्तव में हाथी के पास एक ही गुण है? नहीं, हम जानते हैं क्योंकि हमने हाथी को देखा है। उन्होंने केवल हाथी के एक ही भाग को छुआ था, वो उनके लिए हाथी वही है। लेकिन हमें पता है कि हाथी क्या है। इससे ज़्यादा हम डिस्क्राइब कर सकते हैं हाथी के बारे में, क्योंकि हमने देखा है, हमने सुना है। वो लोग पहली बार हाथी के बारे में सुने थे और छू कर देखे, तो सबका नज़रिया अलग अलग था। तो इस प्रकार से यदि कोई किसी के बारे में आपको बताता है तो आप ये ना सोचे कि सामने वाला गलत ही बता रहा हो, या मैं जो जान रहा हूँ या जान रही हूँ यही सही हो। ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है सब झूठ बोल रहे हो सकता है सब सच बोल रहे हो सकता है कोई सच कोई झूठ। यानी कि हमको केवल अपने अपने जो विचार है उसमें अटल नहीं रहना कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। भाई और चार लोगों की बात सुनिए और उसके बारे में पता कीजिए, तब आपको पता चलेगा वास्तव में वो व्यक्ति, वो इंसान कैसे है या कैसा है, तब फिर पता चलता है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मैं जो जानता हूँ या जानती हूँ वही सच है। बिल्कुल भी उन अंधे व्यक्तियों के जैसे हमें नहीं बनना है, क्योंकि हमने केवल उसके एक भाग को ही छुआ है, एक भाग को ही अनुभव किया है। भविष्य में पता नहीं हमें और कौन कौन से अनुभव मिले। तो बिल्कुल है ना, एकदम अपने आप में एकदम गर्व घमंड में ना रहिए कि हम जो जानते हैं वही सत्य है। सत्य भाई बहुत जटिल होता है और बहुआयामी है। सच बहुत उनके आयाम हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी इस घमंड में मत रहिए, इस धोखे में मत रहिए कि आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। अगर आज की स्टोरी आपको पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आजकल वीडियोज़ वगैरह बिल्कुल पता नहीं चल ही नहीं रहे हैं, कोई पसंद नहीं करता है, क्या है कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। बट मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ, जैसे पहले करता था उससे और भी ज़्यादा आजकल डबल मेहनत करता हूँ कि और एक वर्ड समझाने की कोशिश करूँ, और भी कुछ नई नई चीज़ें सीखता हूँ, वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ। बस आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।